नमस्कार, शंभवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे ही ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि केसेस ही हमारे पास ज़्यादातर, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस में, हमारे पास वही केसेस आते हैं कि जो विक्टिम्स हैं, परिवार वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं और जो सफ़र कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति के साथ, जो कि अनडायग्नोज जाते हैं। उन्हें समझ तो नहीं आता कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब डायग्नोसिस तो नहीं दे पाएँगे ना वो लोग, लेकिन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसको एडाप्टेशन का, एडजस्टमेंट का, टॉलरेंस का बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सहनशीलता से ही शायद उन्हें समझ आ जाए कि हमारे लिए वो कितने अहम हैं और वाक़ई में वो अहम है हमारे लिए, मगर पता नहीं क्यों उन्हें क्यों नहीं समझ आता, वो हमें क्यों इतना ज़्यादा ज़िल्लत करते रहते हैं, हमारे को नीचा दिखाते रहते हैं परिवार वालों के सामने। तो बहुत लोग इतने बरस 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 एंड बियॉन्ड निकाल लेते हैं। उन्हें नहीं समझ आता कि ये बीमारी है, ये अब्यूज़ है और उम्र के साथ ये बढ़ती है, कम नहीं होती। एक हमें लगता है, क्योंकि देखिए कैंसर का सेल है, एक बार आ गया तो बढ़ता जाएगा ना, बाकी नॉर्मल सेल्स को भी वो ईट अवे करता जाएगा। तो उसी तरह जो हमारा ये है ना, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति होते हैं, उनके भी जो मेंटल हेल्थ यानी ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो उनको मेंटल हेल्थ सिकनेस इस चीज़ की दे रहे हैं कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उनमें हो गया है। अपने आप से ठीक नहीं होगा, बढ़ता जाएगा उम्र के साथ अगर इसका थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन नहीं हुआ। मतलब थेरेपी तो चाहिए, है ना? जो विक्टिम है उसको भी चाहिए, मतलब फैमिली मेंबर्स को भी चाहिए, चाहे वो पति हैं, पत्नी हैं या बच्चे हैं, और जो इंडिविजुअल इस बीमारी से गुज़र रहा है उसे भी थेरेपी चाहिए। थेरेपी से फ़र्क दोनों साइड्स में पड़ता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स की थेरेपी ज़्यादा अहम होती है। तो अभी मैं आज की वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि जब आप डेटिंग कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का ख़्याल रखें कि गलती से भी आपके साथ कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति ना जुड़ जाए, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं जुड़ेगा। अगर आप वल्नरेबल हैं, अगर आपके अपने परिवार में कुछ इश्यूज़ हैं और आप वो जो वैलिडेशन है, अटेंशन है, वो बाहर आप देख रहे हैं, आपका अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपका सेल्फ एस्टीम लो है, तो क्या होगा, हम ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा हम उसकी बातों में आएँगे जो हमें आईना दिखाएगा, हमारे ही थॉट्स का आईना, कि अगर हम ये चाहते हैं तो वो हमें दिखाएगा कि वो कैसे उस चाहत को पा लिया जाए, किस तरह हम उस नीड को, उस वांट को हम कवर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सपोज़िंग किसी को कुछ पढ़ाई में हासिल करना है, किसी को कुछ अभी समय के साथ उसको कोई अटेंशन दे, उसको टाइम दे, उसे सही गाइडेंस दे, या उसकी इच्छा है, उसका ड्रीम है, कोई भी ड्रीम है, भले ही उसको मे बी ही वांट्स टू बी प्ले वायलिन और गिटार, और कोई हॉबी उसको लेना है जो उसके घर वाले उसको अभी तक शायद वो मौका नहीं दे रहे थे। इट कुड बी अ वेरी स्मॉल थिंग लाइक दिस। तो वो सडनली एक इंडिविजुअल हमारे सामने आ जाता है, और डेटिंग में ये अक्सर होता है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो व्यक्ति हमारे सामने आता है और जो हमारी चाहते हैं, समहाउ वो व्यक्ति इस तरह अपने को प्रोजेक्ट करता है कि वो चाहते हैं ये व्यक्ति पूरा करेगा, वो समझता है हमारे बिना बोले, हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को, हमारी चाहतों को वो समझता है, वो एक व्यक्ति। वो मेरा सोलमेट है। अरे! मुझे आज तक दुनिया में किसी ने नहीं समझा, इसको मेरी बातें मेरे बिना बोले समझ आ जाती हैं। क्योंकि भई जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति होते हैं ना, उनका आईक्यू अबव एवरेज होता है। ईक्यू बहुत छोटा होता है, मतलब वो 2 साल के बच्चे से ऊपर नहीं उठते। तो आईक्यू तेज़ है ना, तो मास्टर मैनिपुलेटर से उन्होंने आपको मैनिपुलेट कर लिया और चाहतों के चाहतों में बाँध दिया आपको। कि ये तो मुझे समझता है, अच्छे से फीलिंग हमारी बात को कद्र करता है ना? तो उसमें हमें नेचुरली ऐसा व्यक्ति अच्छा लगेगा, हम उसके थोड़ा और नज़दीक जाएँगे, नॉर्मल है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, हमें ऐसे ही लोग पसंद हैं, हर एक को, है ना? अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शन सबको चाहिए होता है। उसके बाद क्या होता है?
वो हमें पूरा समय देता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय वो जानना चाहता है, हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। वो रात भर जगा रहेगा कि आप समय पे वहाँ पर घर आ गए कि नहीं। जो भी इश्यूज़ हैं, ही इज़ देयर फॉर यू, वेदर वो he or she is there for you. तो whether he or she is there with you physically, आपके सिटी में रहते हैं तो भी, और इवन इंटरनेशनली डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। तो लोग हमें बताते हैं कि वो जो मेरा दोस्त था वो पूरी रात भर जगा रहा क्योंकि टाइम जोन अलग था, बट ही इंश्योर्ड कि मैं अपने घर समय पे पहुंच गई, सेफली पहुंच गई। उसको लगता है, उस बच्चे को, कि ये इंडिविजुअल मेरा कितना ख्याल रखता है, मेरे माँ बाप से ज़्यादा ख्याल रखता है। जब आपको ये भावना आने लग जाए ना कि ये इंडिविजुअल मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन से ऊपर है, वो मुझे समझता है, तो भाई कहीं ना कहीं एक यही रेड फ्लैग है। भैया हमारे अगर अपने भाई बहन हमें या जुड़वा भाई बहनों में या जुड़वा बच्चों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो सेम सोच नहीं सकते एक समय पे, तो ये सडनली भगवान का अवतार लेके कौन सा व्यक्ति पैदा हो गया जो आपको इतनी गहराई से समझ रहा है। यही एक रेड फ्लैग सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे, और हमें लोग बताते हैं, आपके दोस्तों से, आपके परिवार वालों से धीरे धीरे प्यार से कट कराने लग जाता है। अरे वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, या तुम्हारी वो जो दोस्त है, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने आपसे ऐसे क्यों बात किया। मतलब इनडायरेक्टली वो इस तरह जतलाएगा कि वो हमारी केयर कर रहा है, एंड वी नीड टू लीव दिस अदर पर्सन, ताकि हम ज़्यादा सेफ रह सके, हम ज़्यादा हैप्पी रह सके। और उसके साथ रहेंगे ना तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो क्या होता है, वो हमें कन्विंस करा देता है, हम अपने वो काटते जाते हैं, अपने पर खुद ही काटते जाते हैं। ये सेकंड रेड फ्लैग है, जब आपको सडनली ये फील हो कि आपके अपना जो इनर सर्कल था उसमें अब कोई बचा ही नहीं। आपकी मॉम के लिए, आपके डैड के लिए भी कुछ ना कुछ कमी को इस तरह जतलाना, ओ माय गॉड, आपके फादर ऐसे बोलते हैं आपको, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आई डोंट केयर इफ़ ही इज़ योर फादर, बट आई डोंट एग्री विद इट। तो शुरू में आपको लगेगा कि अरे वाह! ये तो मेरे फादर या मेरी मदर से भी ज़्यादा मेरी फ़िक्र कर रहा है। ये अनदर रेड फ्लैग है भई। तो बच के रहें। अगर ये छोटे-छोटे रेड फ्लैग्स आपके पास आ रहे हैं ना, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ज़रूर आएँ। एक साइकोथेरेपिस्ट जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट हो, हर साइकोलॉजिस्ट नहीं, स्पेशली जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट हो। तो हम कितने और चीज़ें भी करते हैं और जगह, जैसे हम मॉल में गए हैं, अपने डिफरेंट टाइप का ब्रांड्स यूज़ करते हैं, देखते हैं ना, यू वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो रिलेशनशिप में भी एक बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आना बनता है। प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने दोस्तों को ये बताइए, प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में बताइए, रेड फ्लैग्स के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इम्पैक्ट हो जाते हैं, और बाद में उनके इतने एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। तो फिर किसी और की वजह से हम अपनी ज़िंदगी क्यों दांव पे लगाएं, है ना? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको भी ज़रूर फ़ायदा करेगा, आई एम श्योर। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, लाइक करिए, और आई एम श्योर आपको बेनिफिट होगा और आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और आप सतर्क रहेंगे कि ये रेड फ्लैग्स को हमने ना खुद झेलना है और ना हमारे दोस्तों को झेलने देना है। सो वी हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।